भारत का आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करें। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्यों का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल ये दिखा रखा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के बीच में है। यूरोप, अफ्रीका, हिंद महासागर, एशिया, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक नीचे है। भारत और विश्व के बीच में ये मानचित्र दिखा रखा है। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी है। समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किमी है। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की अवधि पर बढ़ता है। चित्र ज्ञात कीजिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर क्यों माना गया। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व में तथा पश्चिम मध्य में स्थित है। भारतीय पश्चिमी भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर की जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षोत्तर फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किमी की दूरी 7,000 किमी कम हो गई। प्रति 10 लाख वर्ग किमी। रूस 17.09, कनाडा 9.98, संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83, चीन है 9.6, ब्राज़ील है 8.5, ऑस्ट्रेलिया 7.69 और भारत है 3.28 देश। ये प्रति वर्ग ये विश्व के 7 बड़े देश का ये
यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफी ईयर बुक्स 2015 से लिया गया है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र ये उत्तर से पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है और उत्तर से पूरब तक 3214 किलोमीटर है। ये यामोत्तर दिखाया गया है। इधर भारत की लंबाई दिखाई गई, विस्तार एवं मानक रेखा, ये मानक रेखा बीच में दिखाई गई है। ये भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और चेन्नई से आपको भारत के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग व्यापार मार्ग हैं, वायु मार्ग से भी जोड़े गए हैं, समुद्री मार्ग से डॉट डॉट वाले समुद्री मार्ग, और जो काले रंग वाले हैं हवाई जहाज मार्ग। इधर जाम्बिया, तंजानिया, केन्या, युगांडा, सोमालिया, इथोपिया, अफ्रीका, सूडान, मिस्र, लीबिया, सुएज नहर, साइप्रस, टर्की, सीरिया, आयरन इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, खाड़ी, ईरान, कैस्पियन सागर, अरेल सागर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और भी छोटे से हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, कराची, ओमान, खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप। भारत में आ जाएंगे तो इसके बगल नेपाल, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, ऊपर जापान, टोक्यो, कर्क रेखा, प्रशांत, फिलीपींस से भूटान, म्यांमार, कोलकाता, थाईलैंड, बैंकॉक, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया भारत के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग को जोड़ते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानी, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़ों तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी हस्तकला और पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चित्र 1.5 में दिखाए गए हैं। पश्चिम से पूर्वी तट पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। क्या आप जानते हैं सन 1947 में से भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासतें। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकृत के आधार पर अंग्रेजी शासन के प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। भारत और उसके पड़ोसी देश, अफगानिस्तान है सटा हुआ, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इधर आ गए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। और इसे से सटे देश भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत यानी चीन हो गया, बांग्लादेश से न्यूमर द्वीप हो गया,
म्यांमार हो गया, बंगाल की खाड़ी, और ये काले रंग वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, डाट डाट छोटे छोटे हल्के वाले राज्य सीमा दिखाए गए हैं। ये आपका दिखाया गया नीचे अरब सागर, अरबियन ओशियन, माहे या पुडुचेरी, लक्षद्वीप महासागर में पुडुचेरी इधर दिखाया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाया, मालदीव इधर दिखाया गया है, और ये सीमा 0 से 460 किमी तक दिखाई गई है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देश के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल है। यह माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। http भुवन F1 NRS गवर्नमेंट इंडिया MHRD NCERT से आप देख सकते हैं।